व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबल्यू। इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, दोनों में क्या अंतर है, और अंतर के साथ ही साथ कौन सा बेस्ट है। बिगनर के लिए पावर बीआई अच्छा है, टैबल्यू अच्छा है, एडवांस के लिए टैबल्यू अच्छा है, पावर बीआई अच्छा है, या फिर दोनों की विजुअल कैपेबिलिटीज क्या है, कौन लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी कॉस्टिंग अच्छी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस मतलब अगर हम किसी भी टूल को यूज करते हैं, सो वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी टूल का जो सबसे पहला इंटरफेस होता है, दिखने वाला चीज है, वो इजी टू यूज है या इजी टू टफ है। पावर बीआई जो है यहाँ पे इजी टू यूज है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसमें जो इंटरफेस हमें सबसे पहले दिखाई देता है वो बहुत ही ज्यादा इजी बिल्ड किया गया है। मतलब एक बिगिनर भी उस चीज को समझ सकता है। जस्ट लाइक अगर कोई एक्सेल यूज किया हो तो उस चीजों से रिलेटेड ही यहाँ पे चीजें हमें कुछ देखने को मिल जाती है। वही हम बात करते हैं टेबल्यू की। टेबल्यू भी कुछ इस तरीके से ही है, बट टेबल्यू जो है वो थोड़ा सा इंटरफेस के मामले में टफ पड़ जाता है। मैं एक चीज और बता दूं कि भाई अगर हम एज ए बिगिनर यूज कर रहे हैं तो हम पावर बीआई को मैं रिकमेंड करता हूं, टेबल्यू को रिकमेंड नहीं करता हूं। टेबल्यू टेबल्यू थोड़ा सा एडवांस लेवल में अच्छा है। अब मैं बात कर रहा हूं यूजर इंटरफेस की, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप ये बताने लगे पावर बीआई क्या होता है, टेबल्यू क्या होता है। पावर बीआई और टेबल्यू सिंपल सी चीज, विजुअलाइजेशन के टूल होते हैं। यानी डेटा को अगर मैं किसी भी रिपोर्ट के फॉर्म में रेडी करना चाहता हूं, ग्राफ के फॉर्म में या फिर इन सब चीजों के फॉर्म में क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे पावर बीआई या टेबल्यू यूज करता हूं। अब देखिए, अगर आपको ये चीज पता थी तभी तो आप इस वीडियो में आए हो कि आपने सर्च किया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो इंटीग्रेशन के ऊपर है कि पावर बीआई और टेबल्यू के इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए कि भाई हम टेबल्यू में और पावर बीआई में करने क्या वाले, रिपोर्ट रेडी करेंगे। रिपोर्ट किसके बेसिस पे होगी, डेटा के बेसिस पे होगी। अब वो डेटा कहां से आ रहा है, डेटा हमारा माइस्कल से आ सकता है, एक्सेल से आ सकता है, डिफरेंट डेटा सोर्सेस से आ सकता है। अगर मैं बात करूं पावर बीआई की, तो पावर बीआई में ये सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइस्कल भी माइक्रोसॉफ्ट का, एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे कॉम्पैक्टिबिलिटी अच्छी होती है, आपस में चीजें एक दूसरे से इजिली कनेक्ट कर लेते हैं। बट टेबल्यू में थोड़ी सी चीजें टफ पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं इन जैसे डेटा सेट से डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये दूसरा डिफरेंस था। अब दोनों जो मैंने डिफरेंस बताया उसमें पावर बीआई थोड़ा सा आगे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में पावर बीआई थोड़ा सा पीछे हो जाता है क्योंकि डेटा हैंडलिंग में पावर बीआई स्मॉल और मीडियम डेटा सेट के लिए अच्छा है। बट जहां पे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट की बात आएगी या फिर लार्ज डेटा सेट की, तो वहां पे टेबल्यू ही हमें हेल्प करने वाला। जो गेम है वो 2-1 की हो गई है, हमारे टेबल्यू थोड़ा सा आगे हो गया है। देन अब बात करते हैं विजुअल कैपेबिलिटीज की। विजुअल कैपेबिलिटीज मतलब जो रिपोर्ट हमारा पावर बीआई रेडी करेगा, जो रिपोर्ट हमारी टेबल्यू रेडी करेगा। पावर बीआई के कंपैरिजन में टेबल्यू की जो रिपोर्ट होने वाली बहुत ज्यादा पावरफुल और अच्छी और इंटरेक्टिव होने वाली है क्योंकि वो एडवांस लेवल के लिए। बट एज ए बिगनर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन का टूल, तो पावर बीआई रिकमेंडेड करता हूं और होना भी चाहिए। बट अब क्योंकि जब हमसे पावर बीआई अच्छे से बनने लगे, हम फिर टेबल्यू पे जाएंगे एडवांस लेवल पे। डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कंपनी पे काम कर रहे हैं। अगर हम किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे पावर बीआई यूज है तो ठीक है, जहां पे टेबल्यू यूज हो रहा है वहां पे हम टेबल्यू में काम करेंगे। ठीक है ना। मैं रिकमेंड करूंगा पावर बीआई को यूज करना, बट विजुअल कैपेबिलिटीज जो टेबल्यू की ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू पावर बीआई। यहाँ पे जो गेम है वो 2-2 की हो चुकी है और पावर बीआई और टेबल्यू के बीच में। देन नेक्स्ट वन हमारा जो डिफरेंस है प्राइसिंग की। प्राइसिंग के मामले में जो हमारा पावर बीआई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें फ्री में प्रोवाइड किया है, तो हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। बट टेबल्यू थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है और यही रीजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सारी चीजें एक तरफ, बट जब बात आती है प्राइसिंग की तो टेबल्यू हमें 600 या 700 या 500 डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द कि मतलब समय के साथ चीजें बदलती हैं। अभी 600 है, कभी 700 हो जाएगा। वो प्राइसिंग थोड़ी सी हमें डॉलर्स में महंगी पड़ जाती है, 4-5 हजार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इससे अच्छा हम लोग पावर बीआई फ्री में सीखते हैं। देन अगर हम कोई कंपनी में ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे हमें टेबल्यू मिलता है, उस पर काम करना पड़ता है, तो उनका सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी बहुत सीख लेंगे। इतना ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं आता है। चलिए, तो प्राइसिंग के मामले में हमारा पावर बीआई विन करता है। 3-2 की गेम हो चुकी है। देन लास्ट में मैं चाहता हूं किसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। जो हमारा टेबल्यू है वो बना हुआ है लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए। परफॉर्मेंस अगर देखिए, कॉम्प्लेक्स जो हमें कॉम्प्लेक्स चीजें करके दे रहा, तो परफॉर्मेंस उसकी ही ज्यादा
बेहतरीन मानी जाएगी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट और लार्ज डेटा सेट में काम कर रहा है। सो यहाँ पे टेबल्यू विन करता है। सो दोनों ही टूल अच्छे हैं, बट रिकमेंडेड एज ए बिगिनर पावर बीआई है, और अगर आप एडवांस लेवल में जा रहे हो तो आप टेबल्यू को लर्न कर सकते हो, टेबल्यू पे रिपोर्ट्स वगैरह रेडी कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आएगा, कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी और आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि दोनों में क्या अंतर है। आप इस वीडियो के हेल्प से आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि मुझे क्या चीज सीखनी चाहिए, क्या नहीं सीखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।